आज के दोनों रैंक यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर पर महिलाओं का कब्जा रहा है। जागृति दूसरे और अंकिता तीसरे नंबर पर रही हैं। तो हम आपको इन तीनों टॉपर की कामयाबी की कहानी बताते हैं। देश की सबसे बड़ी परीक्षा के बाद चुन लिए गए हैं वो 761 होनहार जो अगले महीनों और सालों में देश को चलाएंगे। और उनके चेहरों पर ये खुशी और जश्न का ये माहौल बता रहा है कि जीतोड़ मेहनत के बाद जब बेमिसाल नतीजा मिलता है तो चेहरे कैसे खिल जाते हैं। यूपीएससी में 761 होनहारों को कामयाबी, 261 लड़कियों ने भी हासिल की कामयाबी। सबसे बड़ी परीक्षा के सूरमाओं से मिलिए। पहले बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की इस टॉपर में टॉप पर रहने वाले चंद छात्रों की। इसलिए भी क्योंकि ये वो सुपर टैलेंट हैं जो अहम पदों पर बैठेंगे और देश के लिए फैसले लेंगे। इस बार की टॉपर लिस्ट बेहद खास है। टॉप 25 उम्मीदवारों में 13 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। बिहार के शुभम ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर जागृति अवस्थी रही। टॉप 10 में बिहार के 3 उम्मीदवार हैं। झारखंड के साथ मिलाकर देखें तो टॉप 10 में कुल 5 उम्मीदवार बिहार और झारखंड के हैं। टॉप 20 में 10 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। अब सबसे पहले मिलिए सुपर टैलेंट शुभम से, जिन्होंने टॉप किया है। 2019 में 219 रैंक और अगले ही साल यानी 2020 में शुभम ने पहली पोजीशन हासिल की। फिलहाल पुणे में डिफेंस अकाउंट सर्विस में तैनात शुभम के टॉप करने की खबर आई तो पुणे में उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। 24 साल के शुभम ने तीसरी कोशिश में ये कामयाबी हासिल की है। 2018 में ही शुभम ने आईआईटी मुंबई से बीटेक किया था। पहली बार में 2019 में मुझे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिला और मैं काफ़ी खुश भी था सर्विस से, खुश हूँ मैं सर्विस से। बट जो आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है एंड वहाँ पे मैं लोगों के लिए ग्राउंड पे काम कर सकता हूँ। सो एक मोटिवेशन था कि मुझे आईएएस बनना है और जहाँ पे मैं लोगों के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने एरिया के लिए मैं काम कर पाऊँ। सो दैट वाज माई बिगेस्ट मोटिवेशन। कटिहार के लाल के कमाल के बाद उनके गांव कुम्हरी में जश्न का माहौल है। पिता देवानंद सिंह उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर हैं, जबकि मां हाउसवाइफ है। पिता से सुनिए कैसे बेटे ने हासिल की कामयाबी। सपना देखा था कि जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाए, कुछ पारिवारिक समस्या के कारण पिताजी अर्ली एज में गुजर गए, जिसमें 10th में पढ़ता था। तो जहां जाने के लिए हमने संकल्प किया था उस ऊंचाई पर नहीं जा सका, लेकिन उसी दिन हमने संकल्प किया कि मैं अपने बच्चे को जरूर एक न एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां पे मैं जाना चाहता था। दूसरे नंबर पर रही जागृति अवस्थी, जिन्होंने जता और बता दिया कि महिलाएं भी टैलेंट के मामले में कुछ कम नहीं है। भोपाल की जागृति ने यूपीएससी इसलिए चुनी क्योंकि वो बदलाव लाना चाहती है। बीटेक करने के बाद नौकरी मिल गई थी, लेकिन आईएएस बनने के लिए बीएचईएल की नौकरी छोड़ दी। खास बात ये कि कामयाबी के लिए श्रेय देने की बारी आई तो पहले नंबर पर अपने शिक्षकों को रखा। कंसिस्टेंसी थी, सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी थी। मैंने आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से अपने सब्जेक्ट्स को समझना, पेपर की डिमांड्स को समझना। उसमें लगभग मैंने 1 महीना इसी में दिया कि मैं सब्जेक्ट्स ही समझती रही और अपने ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करना। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने बीएचईएल में ही, जब मैं नौकरी करती थी तब दिया था। मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तब। तो सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम भी, मेंस भी और टॉपर भी। ऐसा क्या कर दिया आपने? सर मैंने कहा, बिल्कुल मेहनत से लगी रही, मोटिवेटेड रही कि मैंने नौकरी छोड़ी है, किसी वजह से छोड़ी है और मुझे समाज में कुछ करना है, तो वो एक हमेशा मोटिवेशन बना रहता था। टॉपर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही आगरा की अंकिता जैन। कायदे से आगरा की बहू है अंकिता। पति अभिनव त्यागी आईपीएस है और महाराष्ट्र में तैनात है। आगरा के ससुराल में खुशी है। रिश्तेदार एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। बहू की जो है 3rd रैंक आई है। हम लोग बहुत खुश हैं, जो है पूरा परिवार जो है खुश है कि उसकी जो है अभी तक जो है ऑडिट अकाउंट सर्विस में थी, जो अब जो है 3rd रैंक आ गई है तो उसको जो है आईएएस मिल जाएगा, जो हम भी चाह रहे थे और जो है वो भी हमारी जो है अंकिता चाह रही थी कि उसकी जो है अच्छी रैंक आए, उसको जो है आईएएस की जो है जॉब मिलेगी। इतनी बड़ी उपलब्धि से हम लोग बेहद खुश हैं। हमारा पूरा परिवार, हमारे पूरे फ्रेंड्स, हम सभी बेहद खुश हैं।
क्योंकि इतनी अच्छी रैंक लाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा कठिन है। सचमुच इन टॉपर्स की मेहनत और कामयाबी मिसाल बन गई है। इनके हौसले की उड़ान हर उस छात्र छात्रा को रोशनी दिखाएगी जिन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा है। आज तक ब्यूरो। सिविल सर्विसेज में टॉप करने वाले ये उन युवाओं की दास्तान है जो आगे रहे, नाम किया और भारत के भविष्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। ये वो नौजवान हैं जो छोटे शहरों से आए और यूपीएससी के रास्ते आईएएस के उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं जो सपनों का नया संसार खोल रहा है। जी शुभम, पहले तो बधाई हो, और कैसे लग रहा है ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड जब रिजल्ट देखा तो खुद को यकीन नहीं हुआ। घर पे बताया, सारे दोस्त लोग, सारे कलीग लोग, सारे वो लोग भी काफ़ी खुश हो गए। सो बहुत अच्छा फील हो रहा है। कठिन था सफ़र, बहुत परिश्रम करने पड़े, क्या कुछ किया ये बताइए। सफ़र कठिन था बट साथ साथ में वो काफ़ी सिखाया भी। ये जर्नी जो संघर्षपूर्ण जर्नी होती है उससे मैं काफ़ी सीखा और जो भी हार्ड वर्क किया एंड जो लोग मिले तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर पाया एंड आई एम बहुत खुश भी हूँ कि मुझे ऐसा सपोर्ट मिला फैमिली से, दोस्तों से, कलीग से। ये बताइए कि कोरोना काल 2 साल से चल रहा है, काफ़ी मुश्किल घड़ी है, घर के अंदर रहना पड़ता है, कोचिंग में जाने के लिए मुश्किल होता है, कैसे कुछ आपने संभाला, कोचिंग कैसे संभाला, और यहाँ पर इस इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के इस हॉस्टल में कैसे तैयारी की? कोरोना काल में मैंने कोचिंग वगैरह से दूर रहा, सारे कोचिंग्स बंद थी उस समय, और 2018 में मैंने कोचिंग की थी। उसके बाद मैंने खुद से तैयारी किया और फिर जब दिल्ली में था तो मेरे कुछ दोस्त लोग थे, उनके साथ में मैंने आंसर्स लिखे और काफ़ी सारे ऑनलाइन सोर्सेज है जहाँ से मैं न्यूज़पेपर एंड अलग अलग मटेरियल मैं डाउनलोड कर पाता था और उसको मैं पढ़ पाता था। अच्छा, आपने जिक्र किया ऑनलाइन पढ़ाई का, लेकिन ऑनलाइन पे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो ध्यान विचलित करते हैं, वो है सोशल अकाउंट्स, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तो वो सारा कैसे संभाला आपने? मैं 2018 से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं हूँ। मैं उसको कम्प्लीटली अपने आप को वहाँ से रेस्ट्रिक्ट रखा और फोकस रहा कि मैं अपने तैयारी में फोकस रहूँ और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स से नज़दीक बना के रखूँ। हर टॉपर के अपनी कामयाबी के किस्से हैं, संघर्ष की कहानियां हैं, लेकिन हर कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी। हमने कुछ और टॉपर से बात करके उनका सक्सेस मंत्र जानने की कोशिश की है। बताइए कि सिविल सर्विसेज में टॉप करने के लिए क्या लगता है, आप में ऐसा क्या था जो आप सिविल सर्विसेज में टॉप कर गए? कंसिस्टेंसी थी, सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी थी, मैंने आराम से बिल्कुल इत्मीनान से अपने सब्जेक्ट्स को समझना, पेपर की डिमांड्स को समझना, उसमें लगभग मैंने 1 महीना इसी में दिया कि मैं सब्जेक्ट ही समझती रही और अपने ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करना। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने BHL में ही जब मैं नौकरी करती थी तब दिया था, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तब। तो सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम भी, मेंस भी और टॉपर भी, ऐसा क्या किया आपने? सर मैंने कहा बिल्कुल मेहनत से लगी रही, मोटिवेटेड रही कि मैंने नौकरी छोड़ी है, किसी वजह से छोड़ी है और मुझे समाज में कुछ करना है, तो वो एक हमेशा मोटिवेशन बना रहता था। कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, वर्किंग ऑन फीडबैक एंड आई थिंक इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये जो इंजीनियर से IAS बनने की सोची, इसके पीछे क्या थॉट था? जैसे कि जब मैं BHL में नौकरी करती थी तो मुझे ऐसा लगा कि IAS जो है सिविल सर्विसेज थोड़ा सा डाइवर्स फील्ड है, बहुत सारी फील्ड में जॉब करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए मौका देता है और वो मेरी पर्सनालिटी से मैच भी करता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कई तरह के लोगों से मिलना, उनसे उनकी बातें सुनना, समझना और अगर हो सके उन्हें हेल्प करना। सो आई थिंक दिस विल बिकम माय पैशन एंड प्रोफेशन। जर्नी आपका रहा, इसमें किस किस ने कितना सहयोग दिया, किस किस को आप धन्यवाद करना चाहती हैं अभी? वैसे मैं पहले अपना पेरेंट्स ही कहती आई हूँ, लेकिन मुझे अचानक याद आया कि मेरे फादर कहते हैं कि इवन बिफोर गॉड यू शुड थैंक योर टीचर्स। सो फर्स्ट माय टीचर्स, they have shaped me who I am, then my parents, my entire family. लोग कहते हैं relatives put pressure, but my relatives were so cooperative in this entire journey. They always motivated me. यूपीएससी परीक्षा क्लियर करने वालों में टॉपर के अलावा भी ऐसे कई युवा थे जिन्होंने अपने टैलेंट के बूते ऊंचाई छुई। वो गांवों से थे, छोटे शहरों से थे, कोचिंग का इंतजाम नहीं था, लेकिन ये सब उनकी अड़चन नहीं बना। कामयाबी की ऐसी ही कुछ दूसरी कहानियों पर गौर करिए।
देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में दूर दराज के सूबों और जिलों के कई मेधावी छात्रों ने भी अपना जौहर दिखाया। वो दिनों महीनों तक लगन से जुटे रहे, नाकाम भी हुए लेकिन डटे रहे और आखिर में कामयाब रहे। ममता यादव को ही देख लीजिए, 1 साल पहले 556वीं रैंक हासिल की, लेकिन हौसला कह रहा था कि ये असली मंजिल नहीं है। दूसरा मौका लिया और इस बार 5वीं रैंक हासिल की। 100+ की तो मुझे उम्मीद थी कि आ जाएगी। इंटरव्यू भी इस बार लास्ट ईयर से बेटर गया था, बट इस रैंक की तो डेफिनेटली बिल्कुल भी कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो 100+ था कि हाँ, इतना तो मैं रैंक इम्प्रूव शायद कर ही लूँगी। आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है हम सब के लिए, क्योंकि इस बार टॉप 5 में 3 लड़कियां ही हैं और हर साल रहती हैं, बट इस बार मैं कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज में इम्प्रूव हो रहा है, विच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग फॉर एवरीवन, फॉर कंट्री, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन। और डाबी परिवार में तो मानो टैलेंट कूट कूट कर भरा। पहले बड़ी बहन टीना डाबी ने टॉप किया और अब उनकी राह पर चली छोटी बहन रिया। रिया को इस बार 15वीं रैंक मिली। रिया कहती है कि माँ हमेशा चाहती थी कि दोनों बहनें IAS बने और बहनों ने ये कर दिखाया। जी, ये आइडिया मेरी मदर से ही आया है। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं और मेरी सिस्टर इस सर्विस में जाएं, जिससे हम अपने नेशन को सर्व कर सकें, एंड वहीं से हमें वो इंस्पिरेशन भी मिला है। एक और होनहार युवा से मिलिए। असम के सिलचर के 27 बरस के अहमद हसनुजमान चौधरी कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू कर चुके हैं। इस बार UPSC में कामयाब रहे। यवतमाल के दर्शन के पिता एक स्कूल टीचर हैं। दर्शन हमेशा से बड़ा अफसर बनने का सपना देखता था और इस बार ये सपना साकार हो गया। रैंक रही 138वीं। हाँ, उसने अथक परिश्रम करके जो ये यश हासिल किया है, उसके लिए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, आनंद हो। और मैंने उससे वैसा कोई भी बचपन में मार्गदर्शन नहीं किया। मैंने उससे कहा कि भाई जो भी तुझे अच्छा लगता है, तुझी जो इच्छा है उस हिसाब से तू कर। मैंने कभी उसको ये नहीं किया। चंडीगढ़ के डॉक्टर राजेश कुमार मोहन ने भी जता दिया कि हौसला बरकरार रहे तो हर चीज मुमकिन है। 5वीं कोशिश में राजेश IAS बने हैं। रैंक रही 102वीं। पुणे की सुमन नाला के पति IPS हैं और अब पत्नी सुमन ने UPSC परीक्षा में बाजी मारी है। ये चंद कामयाबी की कहानियां बताती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक ही राह है, मेहनत और हौसला। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।